Before we start, just look at this. तो जो भी हमारे पुराने वीडियोज हैं लाइक ये सब जाकर आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या और कैसे सिखाता हूँ। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज डोंट स्किप दिस ट्यूटोरियल बिकॉज जो प्रोजेक्ट्स फाइल, प्रीसेट्स, एसेट्स मैं यूज कर रहा हूँ उनका पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। बाय द वे, इफ यू आर अ न्यू हियर, सो हे, आई एम हासिम, अ फुल टाइम प्रोफेशनल वीडियो एडिटर विद ओवर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड वेलकम बैक टू हासिम इफेक्ट्स। सो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास एक फोल्डर है जिसमें हमारी प्रोजेक्ट फाइल है जो मैं आपको देने वाला हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। सबसे पहले इसको मैं ओपन करता हूँ एंड देन यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इसमें फाइल्स दिखेंगी। जस्ट आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन ओपन आफ्टर इफेक्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कुछ फाइल्स मिसिंग हो सकती हैं, 2 फाइल्स हैं इसमें जो मिसिंग है, आप उसको इग्नोर कर दो एंड यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने इस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर रील। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी पर्सन इमेज इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पर लाकर प्लेस कर दूँगा। ये सारे एसेट्स मैं गूगल इमेज से फ्री में डाउनलोड किए हैं, सो आप भी इनको फ्री में यूज कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट की दिक्कत नहीं होगी। आई विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग दीज एसेट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड में यस प्रेस करूँगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर सकूँ और यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा और स्केल करता हूँ लाइक दिस और कुछ ऐसे यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। सो नाउ यहाँ पर अब हमें एक सर्कल चाहिए, तो यहाँ पर मैं एलिप्स टूल पर क्लिक करूँगा, स्ट्रोक को डिसेबल करता हूँ एंड फिल को इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ पर हम शिफ्ट होल्ड करके माउस को कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे ताकि हमारा एलिप्स शेप परफेक्ट बने। अभी हम सिर्फ डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, एनिमेशन बाद में करेंगे। मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर एक वाइट बैकग्राउंड भी है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड देन न्यू पे जाता हूँ, फिर सॉलिड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर वाइट कलर चूज कर लूँगा और इसको यहाँ पर पीछे प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर एनिमेशन की शुरुआत में ये पर्सन नीचे जाता है और चारों लोगो ऊपर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिज़ाइन करना होगा। यहाँ पर मैं अपने एसेट्स ले आता हूँ, ये एयरबीएनबी का इमेज है और मैं अपने कीबोर्ड पर यस प्रेस करके इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, और अब हमें यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाना है। इसको ब्लैक एंड वाइट बनाने के लिए इफेक्ट पैनल में हमें सर्च करना है ट्रीटोन और हमें इसी लेयर पर अप्लाई कर देना है। और अब मैं इसे ब्लैक बना देता हूँ ताकि ये ब्लैक एंड वाइट फील दे। नाउ अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं दोबारा प्रोजेक्ट में जाता हूँ और एयरबीएनबी सर्च करता हूँ और यहाँ पर लाकर प्लेस कर दूँगा और मैं अब अपने कीबोर्ड पर यस प्रेस करूँगा फिर से, जिससे कि मैं इसे छोटा बड़ा कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एलिप्स टूल फिर से सिलेक्ट करेंगे और इस इमेज को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके ऐसे ही ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ एक मास्क क्रिएट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा फीदर इंक्रीज कर लेना है अराउंड 10 या 8। इफेक्ट पैनल में हमें सर्च करना है टिंट और हमें इसी लेयर पर अप्लाई कर देना है ताकि ये ब्लैक एंड वाइट फील दे और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि हमारा जो लुक्स है वो परफेक्ट दिखे, या समथिंग लाइक दिस। अब ये मैच हो गया। अब हम सभी लेयर्स को 3D लेयर में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ वाइट बैकग्राउंड को छोड़कर। अब यहाँ पर मैं व्यू पैनल को 1 व्यू पर कर देता हूँ, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके या फिर न्यू पर जाकर हमें एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, समथिंग लाइक दिस। और हमें ये नल ऑब्जेक्ट एयरबीएनबी लेयर्स के कंट्रोल के लिए चाहिए। इस नल ऑब्जेक्ट को भी मैं 3D बना देता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं दोनों एयरबीएनबी लेयर्स को सिलेक्ट कर लूँगा और इनको इस कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और अगर अब मैं यहाँ पर वाई रोटेशन घुमाता हूँ, सो एज यू कैन सी दोनों लेयर एक साथ रोटेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए मैं पोजीशन सिलेक्ट करता हूँ और इसको जेड एक्सिस में थोड़ा आगे पीछे मूव कर लेता हूँ। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो नाउ इसी सेम प्रोसेस को बाकी लोगोस के लिए रिपीट कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम फर्स्ट सीन की एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ ये पर्सन ऊपर जाएगा और ये चारों लोगोज नीचे से ऊपर आएंगे और फिर थोड़ा सा टर्न होगा। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ एंड देन एक कैमरा ऐड कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस।
फिर एक दोबारा राइट क्लिक करूँगा, देन न्यू से एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और इसको यहाँ पर मैं कैम कंट्रोल नाम दे देता हूँ, बिकॉज इससे मैं कैमरा को कंट्रोल करूँगा। और इसको भी हमें यहाँ पर 3D लेयर बना लेनी है। अब मैं यहाँ पर कैमरा को पिक वाइप करके कैम कंट्रोल के साथ पेरेंट कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि कैमरा मूवमेंट ईजिली कंट्रोल हो सके। अब यहाँ पर हमें सारे लोगोज कंट्रोल्स सिलेक्ट करता हूँ, जैसे एयरबीएनबी कंट्रोल और बाकी कंट्रोल्स, और इनको पर्सन लेयर के नीचे कुछ इस तरीके से मूव कर देता हूँ, ताकि ये सारे पर्सन के नीचे से अपीयर हों। अब यहाँ पर हमें कैम कंट्रोल को सिलेक्ट करके पोजीशन के लिए अपने कीबोर्ड पर P प्रेस करना होगा, और यहाँ पर हमें एक की फ्रेम्स ऐड करना होगा। मैं एक और पोजीशन की फ्रेम ऐड करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम कैमरा को थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे और साथ ही नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे लोगो कंट्रोल सिलेक्ट करूँगा लाइक दिस। पोजीशन के लिए फिर से कीबोर्ड पर P प्रेस करूँगा और टाइम लाइन में आगे जाकर इनको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं हर लोगों को थोड़ा थोड़ा स्कैटर करता हूँ, जैसे थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ताकि यहाँ पर हमें एक अच्छा सा नेचुरल लुक मिल सके। अब मैं सारे की फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड पर F9 प्रेस करूँगा, जिससे ईज हो जाएगा, ताकि हमारे सारे एनिमेशन स्मूथ और सिनेमैटिक दिखें। और यहाँ पर स्टार्टिंग एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट में ये थोड़ा रोटेट करेगा। इसके लिए मैं कैम कंट्रोल को डुप्लीकेट करता हूँ। अपने कीबोर्ड में जब आप Ctrl+D दबाएंगे लेयर को सिलेक्ट करके, तो आपकी लेयर डुप्लीकेट हो जाती है। और पुराने पोजीशन की फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं नए कैम कंट्रोल को प्रीवियस कैम कंट्रोल के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब कैमरा को थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस, और नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। फिर मैं सारे की फ्रेम सेलेक्ट कर लूँगा और फिर से वही अपने कीबोर्ड पर F9 प्रेस करूँगा, और इसको और थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए ग्राफ को थोड़ा लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ताकि हमारी मूवमेंट और स्मूथ एंड थोड़ा सिनेमैटिक लगे। अगर आप बिगनर हो और सीरियसली सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोज़ मिस ना करो। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा कैमरा आता है तो यहाँ पर ये रोटेट भी करता है। इसके लिए यहाँ पर हमें फर्स्ट की फ्रेम पर जाना होगा, एंड यहाँ पर मैं Y रोटेशन यूज करता हूँ। यहाँ पर आपको शिफ्ट होल्ड करके थोड़ा सा रोटेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम सारे रोटेशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड में फिर से F9 प्रेस करके इजी कर लेंगे, ताकि रोटेशन भी स्मूथ हो जाए। नाउ यहाँ पर फाइनली हमारी फर्स्ट एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा प्रीमियम बंडल चाहिए तो उसके लिए आपको जस्ट कमेंट करना है हासिम एफएक्स, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे DM करना है। आपको हमारा प्रीमियम क्रिएटर बंडल का लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, इसके बाद यहाँ पर कैमरा थोड़ा जूम आउट करेगा और ये कॉम्पोनेंट्स दोबारा अपीयर होंगे। इसके लिए मैं कैम कंट्रोल को डुप्लीकेट कर लूँगा, जैसे पहले किया था Ctrl+D प्रेस करके, और यहाँ पर जो हमारे पुराने की फ्रेम्स हैं उनको डिलीट कर दूंगा। और अब मैं नए कैम कंट्रोल को प्रीवियस वाले के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। और पोजीशन के लिए अपने कीबोर्ड में P प्रेस करेंगे, यहाँ आगे जाकर की फ्रेम ऐड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। नाउ फिर से यहाँ पर हम टाइम लाइन में थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसके बाद मैं कैमरा को और जूम आउट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक चीज़ अनवांटेड दिख रही है जो हमें नहीं चाहिए, तो यहीं पर मैं इसे कट कर देता हूँ। कट और ट्रिम करने की जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर रैंडम पर्सन लेयर्स और शेप लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं कंपनी लोगो इंपोर्ट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और फिर से अपने कीबोर्ड पर यस प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल करके और यहाँ पर लाकर प्लेस कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। अब हमें लोगोस को फ्रंट और बैक में प्लेस करना होगा प्रॉपर डेप्थ के साथ। इसके लिए मैं व्यू चेंज करता हूँ, कस्टम व्यू से यहाँ पर कस्टम व्यू 2 पे जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, और फिर कस्टम व्यू 1 सेलेक्ट करता हूँ। और नाउ यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो सब लोगोज यहाँ पर एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। और अब मैं इसके लिए यहाँ पर लोगो को सिलेक्ट कर लूँगा। पोजीशन के लिए P प्रेस करके
और इसको जेड एक्सिस पे थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। फिर ऐसे ही दूसरे लोगों को भी सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन जेड एक्सिस में थोड़ा सा आगे ले आऊँगा। इसी तरह बाकी लोगोज को भी थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो ये थोड़ा डिटेल काम है, इसके लिए आप यहाँ पर टाइम ले सकते हो और अच्छे से परफेक्ट जब तक ना बन जाए तब तक आगे पीछे करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर जब कैमरा जूम आउट करता है, नाउ एज यू कैन सी इमेज थोड़ी सी ब्लर हो रही है। इसको फिक्स करने के लिए मैं राइट में क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ जैसे आप प्रीमियर प्रो में करते हो। अब इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर गॉसियन ब्लर सर्च करके और इसी एडजस्टमेंट लेयर पर अप्लाई कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर अब मैं ब्लरीनेस के लिए की फ्रेम ऐड करूँगा। स्टार्टिंग में ब्लर थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ और आगे जाके ब्लरीनेस को थोड़ा सा कम कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। फिर मैं सारे ब्लर की फ्रेम सेलेक्ट करता हूं और फिर से वही कीबोर्ड पर F9 प्रेस करके ईज कर लेंगे। और अगर आप इन की फ्रेम्स को थोड़ा और स्मूथ बनाना चाहते हो तो आपको ग्राफ में आना है ताकि आपका ब्लर ट्रांजिशन स्मूथ लगे। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट एनिमेशन है डोर क्लोजिंग का। मैं डोर एनिमेशन इंपोर्ट करता हूँ। इसको भी आपको 3D लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। नाउ फिर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लूँगा ताकि ये सही डायरेक्शन में आ जाए। और फिर से अपने कीबोर्ड पर यस प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल और एडजस्ट कर लूँगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये ओपन हो रहा है लेकिन मुझे क्लोज चाहिए तो यहाँ पर मैं टाइम मेनू में जाऊँगा और यहाँ से मैं टाइम रिवर्स लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर हमें डोर क्लोज होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे ही डोर क्लोज होता है सो यहाँ पर मैं सारे लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओपेसिटी के लिए कीबोर्ड में टी प्रेस करेंगे और ओपेसिटी को यहाँ पर 0 कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ताकि सारे लोगोज परफेक्टली हाइड हो जाएं। और अब मैं यहाँ पर व्यू को फाइनल 1 व्यू पर ले आता हूँ, लाइक दिस। और यहाँ पर अब हमें फाइनली एक लाइटिंग टाइप का लुक क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं फिल में लीनियर ग्रेडियंट चूज कर लेता हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर लेफ्ट साइड का कलर ब्लैक रखता हूँ और यहाँ पर राइट साइड का जो कलर है वो यहाँ पर मैं वाइट रख लेता हूँ ताकि यहाँ पर हमें एक सॉफ्ट लाइटिंग इफेक्ट मिले। अब मैं यहाँ पर नीचे ग्रेडियंट के हैंडल्स को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर हमें क्लीन और स्मूथ फॉलोअप मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना करो। और यहाँ पर हम इस शेप को थोड़ा सा नीचे मूव कर लेंगे, बस इतना ही। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एनिमेशन का काम होने वाला है और ये पार्ट ऑनेस्टली काफ़ी सिंपल है। जैसे आप प्रीमियर प्रो में करते हैं वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और सॉलिड फिल के साथ एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ मैं एक रैंडम कलर चूज कर लेता हूँ, कोई भी आप कोई सा कर सकते हो, लेकिन आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने एडिटिंग के हिसाब से प्रॉपर कलर चूज कर लेना। अब मैं शेप लेयर को स्केल कर लूँगा अपने कीबोर्ड में यस प्रेस करके। फर्स्ट के फ्रेम पे स्केल 0 रखता हूँ और थोड़ा सा आगे जाकर स्केल को फुल कर देता हूँ। फिर मैं सारे स्केल की फ्रेम्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से अपने कीबोर्ड पर F9 प्रेस करके इसे ईज कर लेता हूँ और ग्राफ को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ ताकि यहाँ पर एनिमेशन रिवील स्मूथ दिखे। और अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लूँगा। टेक्स्ट को प्रॉपरली अलाइन करता हूँ, आप भी इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर मैं अपना लोअर टेक्स्ट प्रीसेट अप्लाई करूँगा ताकि ओवरऑल डिज़ाइन क्लीन और प्रोफेशनल लगे। इस एनिमेशन का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा। जैसे ही इस वीडियो पर 500 लाइक्स हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और ऐसे ही कई सारे ट्यूटोरियल्स इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।